आज हम ऐसे मुल्क के बारे में बात करेंगे जहां बच्चे की पैदाइश होते ही उसे 1 साल का मान लिया जाता है। ये मुल्क देखने में तो छोटा सा है, मगर इसकी इकॉनमी इतनी ज्यादा है जो बड़े बड़े मुल्क को पीछे छोड़ जाए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन्फो वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ कोरिया की और देखेंगे कैसे ये मुल्क तरक्की याफ्ता हुआ। दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी था जब इस मुल्क के लोगों के पास 2 वक्त के खाने का भी इंतजाम नहीं था, लेकिन पिछले 60 से 70 सालों में इस मुल्क ने अपने आप को उस लेवल पर पहुंचा दिया है जहां दूसरे मुल्कों को पहुंचने में सदियों का वक्त लगता है। दोस्तों, पूरे एशिया में साउथ कोरिया किसी जमाने में चीन और जापान की हुकूमत के बीच में रहा करता था। इसके हालात बिल्कुल पाकिस्तान और इंडिया जैसे ही थे। 51 मिलियन वाला ये मुल्क कभी नॉर्थ कोरिया का ही पार्ट हुआ करता था। दोस्तों, 1945 में वर्ल्ड वार 2 के बाद कोरिया को जापान से आज़ादी मिल गई और 1950 के बाद 1953 में कोरिया जंग शुरू हो गई। इसी तरह कोरिया 2 अलग हिस्सों में तकसीम हो गया, नॉर्थ कोरिया और दूसरा साउथ कोरिया। जैसे दोस्तों पाकिस्तान की इंडिया से दुश्मनी है, उसी तरह नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में भी दुश्मनी है और दोस्तों इनके बॉर्डर्स को भी अनसेफ और डेंजरस माना जाता है। दोस्तों, आज के वक्त में इस मुल्क के पास सैमसंग, एलजी, होंडाई और बेहतरीन मेकअप प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं, मगर आज़ादी के वक्त इस मुल्क के पास बाहर ममालिक से मिलने वाली मदद के अलावा और कुछ भी नहीं था, क्योंकि आज़ादी के बाद होने वाली सिविल वॉर ने इस मुल्क के हालात बद से बदतर कर दिए थे और आज ये मुल्क टेक्नोलॉजी की दुनिया में टॉप ममालिक की लिस्ट में आता है। इसी के साथ साथ टॉप एक्सपोर्टर में भी साउथ कोरिया का नाम आता है। दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने के लिए जिस मुल्क ने इसका साथ दिया था वो था अमेरिका, क्योंकि दोस्तों साउथ कोरिया को कोल्ड वॉर की वजह से अमेरिका का साथ मिल गया था। इसके अलावा दोस्तों जापान ने भी साउथ कोरिया की पूरी मदद की थी, जिसके चलते हुए कोरिया ने जल्दी कामयाबी पा ली और नॉर्थ कोरिया से आजाद होने के बाद सिंह मानरीन ने साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने लोगों को हाईली एजुकेट करने पर ध्यान दिया। दोस्तों, किसी भी मुल्क के लिए जरूरी होता है कि वहाँ के लोग एजुकेटेड हों। ये बात सिंगरी मैन अच्छे से जानते थे, इसीलिए उन्होंने एजुकेशन को प्रायोरिटी दी। साउथ कोरिया ने 1960 तक धीमी रफ्तार से तरक्की की, लेकिन इस मुल्क की डेवलपमेंट में बूस्टर तब आया जब मिलिट्री शासन शुरू हुआ। तब से ही इस मुल्क ने तरक्की की ऐसी राह पकड़ी जो आज तक नहीं रुकी। दोस्तों, आबादी के लिहाज से 27वें नंबर पर आने वाले ये मुल्क में गरीबी की परसेंटेज ना होने के बराबर है। दोस्तों, इस मुल्क के लोगों को ना सिर्फ हाई एजुकेशन दी गई थी, बल्कि उन्हें बिजनेस स्किल्स भी दी गई थी, जिसकी वजह से आज इनका लिटरेसी रेट 97% है। दोस्तों, पाक चुन ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामलात पर भी गौर किया। उन्होंने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ाने के लिए टैक्स की कीमतों को कम कर दिया। इन फैसलों से शुरू में इस मुल्क को काफी झटका भी लगा, लेकिन दोस्तों आज इन फैसलों ने ही इस मुल्क को इतना स्ट्रॉन्ग किया है और आज साउथ कोरिया टॉप 10 एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कंपनीज में आता है। साउथ कोरिया की फिल्मिंग और म्यूजिक इंडस्ट्रीज भी यहाँ की इकोनॉमी को काफी सपोर्ट कर रही है। चुंदू हवान के दौर में 1988 में पहली दफा ओलंपिक्स हुआ, लेकिन जल्दी ही उनको प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दिया और फिर प्रेसिडेंट किम डॉन जंग बन गए। दोस्तों, इनके दौर में साउथ कोरिया में काफी पीस था और उनको इसके लिए 2002 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। इस मुल्क की आबादी 92% शहरों में रहती है और 8% ही सिर्फ गाँव में रहती है। दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानी होगी, जहां हमारे न्यूज़पेपर्स में आपको क्राइम और दूसरी चीजें ही मिलती हैं, दोस्तों साउथ कोरिया में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। आजादी के बाद से ही साउथ कोरिया के न्यूज को नॉलेजेबल बनाने पर जोर दिया गया है। 1955 तक जहां साउथ कोरिया की पर कैपिटा इनकम $64 हुआ करती थी और आज ये पर कैपिटा इनकम $31,000 से भी पार कर गई है। दोस्तों, ये था साउथ कोरिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का सफर। आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को छूना मत भूलें।